नमो देव दामोदरानंत विष्णो प्रसीद प्रभो दुख जालाब्धि मग्नम कृपा दृष्टि वृष्ट्या अतिदीनम बत अनुग्रहाणेश माम अज्ञ में एधि अक्षिदृश्य। देव हे दिव्य रूप तुभ्यम नमः, आपको मैं प्रणाम करता हूं। प्रभो हे मेरे ईश्वर, दामोदर अनंत, हे अचिंत्य महाशक्ति से युक्त विष्णु, ईश प्रसीद, आप प्रसन्न होइए। दुख जालाब्धि मग्नम, सांसारिक दुख समूह रूप समुद्र में डूबे हुए अति दीनम, परम आर्त या जीवित अवस्था में ही मृत, अज्ञम, उसके प्रतिकार में अनजान, माम, मुझे, बत, कृपा दृष्टि वृष्ट्या अनुग्रहाण, अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत वर्षा द्वारा सम्यक रूप से उद्धार कर जीवित कीजिए। अक्षि दृश्य, मेरे नेत्रों के दर्शन योग्य एधि हो जाइए। देव तुभ्यम नमः, प्रभो दामोदर अनंत विष्णो ईश प्रसीद। दुख जलाब्धि मग्नम अति दीनम अज्ञम माम बत कृपा दृष्टि वृष्ट्या अनुग्रहाण अक्षि दृश्य एधि। हे देव दिव्य रूप वाले, हे भक्तवत्सल दामोदर, हे अचिंत्य महाशक्ति युक्त अनंत, हे सर्वव्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर प्रभो, हे परम स्वतंत्र ईश, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं संसार दुख रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूं, अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा कर मुझ अत्यंत दीनहीन अज्ञ शरणागत जन पर अनुग्रह कीजिए एवं मुझे साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। सत्यव्रत मुनि की जय। श्रील सनातन गोस्वामी की जय। सनातन गोस्वामी की दिग्दर्शनी टीका इस प्रकार से है। एवं स्तुति प्रभावात सद्यः समुदितेन प्रेम विशेषेण साक्षात् दिदृक्षमानः तत्र च एकं नाम संकीर्तनमेव परम साधनं मन्यमानः तथैव स कातर्यं प्रार्थयते नमः इति। ये श्लोक क्यों कह रहे हैं सत्यव्रत मुनि? सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि एवं स्तुति प्रभावात, अभी तक जो स्तुति की 5 श्लोकों में, उसके प्रभाव से सद्यः समुदितेन प्रेम विशेषेण, उनके मन में भगवान श्री दामोदर के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा। सद्यः समुदितेन प्रेम विशेषेण, और जब बहुत प्रेम हो गया तो अब देखने की इच्छा हो गई, उससे बहुत नहीं उससे मिलना है। बहुत प्रेम में आदमी मिलने के लिए उतावला हो जाता है। समुदितेन प्रेम विशेषेण साक्षात दिदृक्षमानः, साक्षात अगर भगवान को देखना है तो एक ही साधन है, च एकम नाम संकीर्तनम एव परम साधनम। भगवान का दर्शन करने के लिए नाम संकीर्तन ही परम साधन है। इसलिए नाम संकीर्तन करने लग गए।
नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। भगवान के भिन्न भिन्न नाम लेने लगे, है ना। नमो देव, देव कहा सबसे पहले, फिर दामोदर, फिर अनंत, फिर विष्णु, प्रसीद प्रभो, फिर प्रभु कह रहे हैं, और फिर ईश कह रहे हैं, गृहाण ईश, मामज्ञ मेध्यक्ष दृश्य। इतने सारे नाम ले रहे हैं भगवान के। तो ये नाम संकीर्तन है। देखना चाहते हैं तो नाम संकीर्तन परम साधन है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी ब्रिज प्रेम देने के लिए क्या नाम संकीर्तन ही तो दिया। ब्रिज में तो सब देखना ही चाहते हैं, है ना। प्रारंभ में देखना, भगवान को देखने की बात करना अभिमान है। बिना अनर्थ निवृत्ति हुए हमने भगवान का दर्शन किया है, नहीं किया, ये सब खाली अभिमान है। इससे बेटर है कि अंतर दर्शन के लिए प्रयास किया जाए। ये चौथे श्लोक में बहुत विस्तार से बताया गया। वृंदावन में जो हम लोगों ने क्लास की थी उसमें अंतरदर्शन को बहुत महत्व दिया गया। सदा में मनस्या विरास्ताम की मन्ये, इस पद की व्याख्या में कि आपका ये जो बाल गोपाल रूप है, इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनसी आविरास्ताम की मन्ये है। मुझे किसी और वर से कोई प्रयोजन नहीं है। परंतु अब जब ये सब स्तुति करके प्रेम विशेषेण साक्षात दिदृक्षमान तत्र च एकम नाम संकीर्तनम एव, एक नाम संकीर्तन ही परम साधनम मन्यमान, परम साधन मानते हुए, तथैव स कातर्यम, बड़े कातर भाव से अपने दोषों को गिनाते हुए, कृपा दृष्टि वृष्टि अति दीनम, मैं अति दीन हूं, माम अज्ञ, मैं अज्ञ हूं, दुख जालाब्धि मग्नम, मैं दुख के समुद्र में डूब गया हूं। किसी को जाल में बांध करके और समुद्र में फेंक दिया जाए, एक तो जाल, दुख जाल अवधि मग्नम, अवधि माने समुद्र। अब वो तो तैरना भी जानता तो क्या कर लेगा, ये हालत है मेरी। तो एक तो भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे हैं, ऊपर से अपनी दीन दशा का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं प्रसीद प्रभु, नमो देव दामोदरानंत विष्णु, प्रसीद प्रभु दुख जालाब्धि मग्नम, प्रसीद, प्रसन्न हो जाइए प्रभु, कृपा दृष्टि वृष्टिया, अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा कीजिए मेरे ऊपर, अनुग्रह कीजिए मुझ पर, अक्षि दृश्य एधि, आंखों से दर्शन प्रदान कीजिए। हे प्रभु, हे मदीश्वर, हे मेरे ईश्वर, प्रसीद, आप प्रसन्न हो जाइए। प्रसादम एव आह, क्या प्रॉब्लम है? दुखम, दुख जालाब्धि मग्नम, दुख क्या है? सांसारिकम, एक तो सांसारिक दुख है, और त्वद अदर्शन जम्वा, आपके अदर्शन के कारण भी जो उत्पन्न हुआ है दुख, वो भी मुझे बहुत सता रहा है। दुख जालाब्धि मग्नम, दो दुख हैं, एक तो संसार दावानल जला रहा है, ऊपर से आपका दर्शन भी नहीं हो रहा है। दर्शन हो जाए तो संसार दावानल खत्म, वो भी नहीं मिल रहा है और ये भी सता रहा है, ये छूट नहीं रहा है और वो मिल नहीं रहा है। ये समस्या है मेरी, ये है दुख जालाब्धि मग्नम। प्रसादम एवं दुखम सांसारिकम त्वत् अदर्शन जम वा, तस्य जालम, जालम माने परंपरा, वो दुख की परंपरा है। एक दुख पहले
पाया, फिर उसके बाद दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया। सुख समझ के दुख को पकड़ा। सोचा विवाह कर लेंगे, सुख मिल जाएगा। विवाह कर लिया, बच्चे हो गए। अब बच्चे, माता पिता, क्या सब बच्चे वाले माता पिता बहुत सुखी हैं? कुछ नहीं। बच्चों के कारण ही बहुत से माताओं पिताओं को दुख है। दिन रात बेचारे उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। तो प्रसीद प्रभु, हे प्रभु प्रसन्न होइए। ऐसे ही सोचता है नौकरी करेंगे तो सुख मिल जाएगा। नौकरी करता है, वहां पता लगा कि ऑफिस के अंदर मन तो कृष्ण को दे नहीं पाता है। अगर भक्त है तो फिर तो परेशानी रहता है, और नहीं तो ऑफिस के अंदर भी पॉलिटिक्स है, ये है वो है, दुनिया का तमाशा है। हमको छुट्टी चाहिए, छुट्टी नहीं मिल रही है, बिजी है। चाहे ऊपर की पोस्ट का हो, नीचे की पोस्ट का हो, सभी ऐसे ही है। नीचे वाले को लगता है ऊपर वाला सुखी है, ऊपर वाला सोचता है नीचे वाला सुखी है। ऊपर जैसे चलते जाओ ऐसे जिम्मेदारी बढ़ती जाती है, तो परंपरा से ये दुख आता ही चला जाता है। तस्य जालम, जाल का मतलब परंपरा कह रहे हैं। दुख जालाब्धि मग्नम, तदेव अब्धि, उसका भी समुद्र है। कोई ये नहीं कोई सीमा हो, असीम दुख है। तस्मिन मग्नम माम, मैं उसमें मग्न हो गया हूं, डूब गया हूं पूरी तरह से। अतएव अति दीनम, मैं अति दीन दशा को प्राप्त हुआ हूं। परम आर्तम, बहुत दुखी हूं, परम आर्तम। यद्वा तत्र सत्सहाय साधनादि हीनत्वात्, कोई सत सहाय भी नहीं है, कोई सहायता करने वाला नहीं है मेरे पास। और सत सहाय क्या होती है? हमारी साधना, वही हमारी सबसे ज्यादा सहायक है इस दुख से निकलने के लिए। उस साधना से भी विहीन हूं, कहां साधना भी हो पा रही है। गुरु तो बता देंगे, करना तो हम ही को है, तो वो जो साधना है मेरी जो सहायक हो सकती है, उससे भी हीन हूं मैं तो। अति दीनम, ये मेरी दीन दशा है। दीन दशा का वर्णन विस्तार से सनातन गोस्वामी कर रहे हैं। अति दीनम का मतलब क्या है? परम आर्त, तत्र सत्सहाय साधनादि विहीनत्वात्, परम अकिंचनम, कुछ नहीं है मेरा, कोई मेरा नहीं है। यद्वा मुमूर्षुम, मरने वाली मेरी स्थिति है, जीते जी मरा हुआ हूं मैं। जीवन मृतम वा, जीते जी मरा ही हुआ समझो मुझे। जब साधन भजन ही नहीं है तब क्या है? तो ये तो मेरी दशा है कि कोई साधन नहीं है, अति आर्त दुखी हूं। और तत्र च अज्ञ, अज्ञ हूं बिल्कुल, कि इसका प्रतिकार करने की क्षमता भी नहीं है मुझ में, ज्ञान ही नहीं है। कैसे इससे निकला जाए ये ज्ञान भी नहीं है। तत्र च अज्ञम तत्प्रतिकार आदि अनभिज्ञम, उसके प्रतिकार से भी अनभिज्ञ हूं, नहीं मालूम कैसे प्रतिकार किया जाए इस दीन दशा का। साधन नहीं हो रहा है ठीक से, तो अब क्या करें कि हो जाए, वो सब भी पता नहीं है। अनभिज्ञ, अज्ञ। कृपया दृष्टि निरीक्षणम, कृपया अपनी दृष्टि डालिए मेरे ऊपर। तस्या वृष्टिया, उसकी वर्षा कीजिए अपनी कृपा पूर्ण दृष्टि की, अमृतमय दृष्टि, उसकी वर्षा कीजिए मेरे ऊपर। कैसे वर्षा होगी? पारंपरया, परंपरा से मेरा संबंध कराइए,
भक्तों की परंपरा, पारंपरया, ये भगवान की कृपा है कि परंपरा से कोई जुड़ जाए। ये सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, सनातन गोस्वामी टीका कर रहे हैं। कृपया वृष्टि निरीक्षणम तस्या वृष्टिया, यानी वर्षा है, कृष्ण कृपा मूर्ति, कृष्ण कृपा है सीधे सीधे। तस्या वृष्टिया पारंपरया कृपया दृष्टि रूप अमृत वृष्टया वा, यही कृपा दृष्टि है भगवान की कि भगवान अपने भक्त को हमसे मिला दे। अनुग्रहाण, अनुग्रह कीजिए मेरे ऊपर, समुद्रित्य, मेरा उद्धार कीजिए, जीवयेत, मुझे जीवित कीजिए, इत्यर्थ, ये अर्थ है इसका। अनुग्रह कीजिए माने मैं मरा हुआ हूं जीते जी, मुझे आप जीवित कीजिए, मुझे सही चेतना मिलाइए, आप दर्शन दे दीजिए, मेरी सारी चेतना लौट आएगी, ये जो अनर्थ की गंध है वो भी खत्म हो जाएगी मेरी। जीवयेत इत्यर्थः तदेव अभिव्यंजति अक्षि दृश्यो, मेरी आंखों के सामने आप दिखिए। मल लोचन गोचरः, मत लोचन गोचरः, मेरी आंखों के सामने आप दिख जाइए एक बार। एधि भव, एवं प्रार्थना क्रमेण, इस प्रकार प्रार्थना के क्रम से, प्रार्थनम कृतम, प्रार्थना की सत्यव्रत मुनि ने, प्रार्थ्यस्य परम दौर्लभ्येन, जो प्रार्थ्य वस्तु है भगवान कृष्ण दामोदर, वो परम दुर्लभ वस्तु है, परम दुर्लभ है भगवान। सहसा प्राग एव निर्देशान अनअर्हत्वात्, उनको सीधे सीधे सहसा अचानक ही निर्देश नहीं दिया जा सकता है कि आप हमको दर्शन दीजिए। स्तुति पूर्वक, इसलिए 5 श्लोकों में सारी बात कहते हुए क्रम से बिल्कुल अब दर्शन देने की बात कह रहे हैं छठे श्लोक में, डायरेक्ट पहले श्लोक में नहीं। नमामि ईश्वरम, मेरे कंट्रोलर आपको प्रणाम है, इस प्रकार से स्तुति दास्य भाव से प्रारंभ करते करते और अब दर्शन देने की बात कर रहे हैं। अब ब्रिज प्रेम, ये जो प्रेमा भक्ति है उसके फल की मांग कर रहे हैं। प्रेमा भक्ति का फल है दर्शन, और क्या। तो प्रार्थ्यस्य परम दौर्लभ्येन, प्रार्थ्य वस्तु परम दुर्लभ है, सहसा प्राक एवं निर्देशान न अर्हत्वात्, उसके सहसा उनको निर्देश देना इसके लिए ये उचित नहीं है। अंतरदर्शनात्, अंतरदर्शन की बात तो आप पहले कर चुके हैं, तो धीरे धीरे मांग बढ़ा रहे हैं, एकदम से नहीं बढ़ाई है। पहले कहा था मनस, क्या था, सदा में मनस्या विरास्ताम के मन्य है, मनस्या विरास्ताम अलम लक्ष्य लाभ ही है, 2 बार कह चुके हैं मनस्या विरास्ताम, 4थे और 5वें श्लोक में। तो अंतरदर्शनात्, यानी बाद में जो डिमांड की जा रही है इसका मतलब खूब बड़ी डिमांड है। अंतरदर्शनात् साक्षात दर्शन महात्म्यम च श्रीमद् भागवत पार्षदैः, श्रीमद् श्री भगवत पार्षदैः स न्यायम उक्तम, बड़े तर्क के साथ भागवत श्री भगवान के जो पार्षद लोग हैं, गोपियां हैं और मैया हैं, इन सब लोगों ने बड़े तर्क के साथ में साक्षात दर्शन की महिमा गाई है। अंतरदर्शन को महत्व नहीं दिया गोपियों ने, साक्षात दर्शन को महत्व दिया है। तो पहले ये बताया गया था कि अंतरदर्शन अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आंख तो कुछ नहीं देखती है, आंख क्या देखेगी। आंख देखती है तो आनंद कहाँ उदय होता है, मन में उदय होता है। अब मन अगर साथ न दे आंख का, तो आंख क्या देख रही है, कुछ भी नहीं देख रही है। हम यहां बैठे हैं और बोल रहे हैं,
कोई व्यक्ति का मन कहीं और है तो कुछ सुन पाएगा, इंद्रियां कुछ नहीं कार्य कर पाती जब तक मन साथ नहीं होता है। और आनंद मन ही लेता है। इंद्रियां तो जड़ है, मन फिर भी सूक्ष्म है जड़ पर सूक्ष्म है। तो आनंद जब बढ़ता है तो इंद्रियों का विकास नहीं होता, परंतु मन शुद्ध होने पर, चेतो दर्पण मार्जन हो जाने पर उसमें यह गुण आ जाता है कि वो विस्तार करना शुरू करता है। आनंदम मुधि वर्धनम। तो जैसे जैसे आनंद बढ़ता है तो आनंद कहां समा रहा है? मन में। तो मन अगर सीमित होता तो वो बढ़ता हुआ आनंद समाता कहां? इसका मतलब मन विकास करता है, शुद्ध मन विकसित होता है आनंद के विकास के साथ साथ। अंतर्दर्शनात् साक्षात दर्शन महात्म्यम च श्री भगवत पार्षदैः सन्यायम उक्तम। बड़े तर्क से बताया गया है। फिर कह रहे हैं तत्र देव। अब संकीर्तन में क्या क्या बोल रहे हैं? देवम, नमो देव, देव तुभ्यम नमः, आपको हमारा प्रणाम है। तो देव का मतलब क्या? हे दिव्य रूपेति, आपका दिव्य रूप है, साधारण रूप नहीं है। तो ये क्यों बोल रहे हैं दिव्य रूप है आपका? दिदृक्षयाम हेतु, देखने की इच्छा के विषय में ये हेतु है। दिव्य आपका रूप दिव्य। श्री कृष्ण कहेंगे कि हमारे क्या, हम तो बच्चे के जैसे होता है, बांध दिया मां ने, शैतानी कर रहे थे बांध दिया, अब उसमें तुमको क्या देखना है? बहुत से बच्चे शैतानी करते रहते हैं, उनकी माएं बांध देती हैं। नहीं नहीं, देव हैं आप, आपका रूप दिव्य है। तो साधारण वस्तुएं तो हम देखा ही करते हैं, पर दिव्य वस्तु कहां हम देखते हैं? देव इसलिए कह रहे हैं कि आप दिव्य हैं, इसलिए मेरी देखने की इच्छा हो रही है। नमो देव, देखने की इच्छा के विषय में हेतु है। मुझे क्यों इच्छा हो रही है तुम्हारी देखने? आप दिव्य हैं इसलिए देखने की इच्छा हो रही है। फिर कह रहे हैं दामोदर, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। तो दामोदर का क्या मतलब है? यह भक्त वात्सल्य विशेष के द्वारा आंखों द्वारा दर्शन योग्यता के विषय में हेतु है। आप भक्त वत्सल हैं। ये जो दामोदर रूप है ये भक्त वत्सलता दिखाता है। भक्त के प्रति आप इतने वत्सल हो गए कि भक्त के हाथों से बंध गए। तो इस समय आप भक्तों के प्रति बहुत दयार्द्र हैं। वो जो रूप है तो हम पर भी वो दृष्टि पड़ जाएगी। कृपया दृष्टि वृष्टिया। तो जो यशोदा के प्रति आपकी है उसी मूड में है आप, तो हम पर भी वो दृष्टि पड़ जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। इसलिए है दामोदर, आप हमें दर्शन दीजिए। वो दर्शन दीजिए का मतलब क्या? हमारे सामने आप होंगे तो आपकी दृष्टि मेरे को पड़ेगी, उससे हमारा कितना बड़ा लाभ हो जाएगा, हमको प्रेम भक्ति मिलेगी। तो दामोदर का मतलब यह है कि भक्त वात्सल्य विशेष के द्वारा आंखों द्वारा दर्शन योग्यता में विशेष हेतु। आंख से इसलिए देखना चाहते हैं कि आप भक्त वात्सल्य रूप है और उस समय आप यशोदा पर वत्सल हैं पूरी तरह से। उस वत्सलता के मूड में हम पर भी दृष्टि पड़ेगी तो हमको भी वात्सल्य प्राप्त होगा, आपका कृपा मिल जाएगी। अनंत, फिर कह रहे हैं अनंत हैं आप। न अंतो यस्मात्, जिसका अंत नहीं है वो है अनंत। यह कृपा दृष्टि रूप अनुग्रह के विषय में हेतु है। अनंत क्यों कह रहे हैं? कि आपकी कृपा अनंत है। ऐसा थोड़ी एक दो पर कृपा करते हैं आप। अब तो जो सामने पड़ जाएगा उस पर कृपा हो जाए, दिख जाए बस आपको कोई। तो आप एक तो भक्तवत्सल मूड में हैं और ऊपर से आप अनंत हैं। तो ऐसे समय पे भगवान के सामने जाना बहुत लाभदायक होगा। तो दामोदर
यह भक्त वात्सल्य विशेष के द्वारा आंखों द्वारा दर्शन योग्यता के विषय में हेतु है। और अनंत न अंतो यस्मात् यह कृपा दृष्टि रूप अनुग्रह के विषय में हेतु है। प्रभु अर्थात हे अचिंत्य अनंत अद्भुत महाशक्ति युक्त प्रभु, अचिंत्य शक्ति युक्त हैं आप, अद्भुत महाशक्ति युक्त। भगवान कहें कि मैं तो अगोचर हूं और तुम चाहते हो कि हम गोचर हो जाएं। आप प्रभु हैं, आप अचिंत्य शक्ति युक्त हैं। ऐसे अचिंत्य काम तो आप कर ही सकते हैं कि हमारी योग्यता हो या नहीं हो, आप अपने को दिखा सकते हैं। हाँ, योगेश्वर। तो प्रभु इसलिए कह रहे हैं, अर्थात हे अचिंत्य अनंत अद्भुत महाशक्ति युक्त, यह इंद्रियों द्वारा अग्राह्य वस्तु की भी आंख द्वारा देखे जाने की संभावना के विषय में हेतु है। फिर भी हमारी आंख भले योग्य ना हो, परंतु आप हमें दिखा सकते हैं। आप हमारे सीमित नेत्रों के भी गोचर होने की क्षमता रखते हैं, इसलिए आप प्रभु हैं। ईश अर्थात है परम स्वतंत्र। परम स्वतंत्र क्यों कह रहे हैं? यह अयोग्य के प्रति भी वैसा अनुग्रह करने में किसी की अपेक्षा न रखने के विषय में हेतु है। ये लोग कहेंगे अरे भजन करने के बाद ही तो भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति ही आपको जानते हैं, भक्ति ही आपको देखते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप अभक्त के सामने भी दिख जाओ। मेरे जैसे अभक्त दीनहीन छार व्यक्ति है ना, अज्ञ व्यक्ति, अति दीनम दुख जालाब्धिमग्नम अज्ञ, लेकिन आप अगर दिख जाएंगे हमको तो कोई आपसे प्रश्न थोड़ी कर सकता है। ईश है आप, स्वतंत्र ईश्वर, आपको कौन कुछ कहेगा? कृष्ण मान लो कह रहे हो कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, अब तो भक्तों को कोई दिखते हैं, तो कह रहे हैं कि नहीं आप ईश्वर हैं, स्वतंत्र ईश्वर। ईश अर्थात हे परम स्वतंत्र, यह अयोग्य के प्रति भी वैसा अनुग्रह करने में किसी की अपेक्षा न रखने के विषय में हेतु है। आप किसी की अपेक्षा नहीं रखते, कोई आपसे क्वेश्चन नहीं कर सकता। और भी विष्णु, फिर कह रहे हैं विष्णु अर्थात हे सर्वव्यापक, सर्वव्यापक है आप। सर्वव्यापक माने वृंदावन के निकुंज गह्वर आदि में प्रवेशशील, जहां देवताओं की दृष्टि तक नहीं जाती है। वृंदावन में जो गूढ़ स्थान है जहां भगवान लीलाएं करते हैं, वहां देवता तक नहीं देख नहीं पाते हैं, और आप क्या हैं? विष्णु, सब वहां प्रवेश कर जाते हैं आप। तो यह भी आंखों से दृश्य होने में, दूर से आगमन में जो श्रम होता है, आपको कहीं से आना थोड़ी है कि हम आपको कोई मेहनत वाला काम दे रहे हो। आप वृंदावन में रहते हैं तो यहां आने में आपको कोई कष्ट होगा। आप तो विष्णु हैं, आप सर्वव्यापक हैं, वृंदावन के गह्वर में प्रवेश कर जाते हैं जहां देवताओं की दृष्टि तक नहीं जाती है, हर जीव के हृदय में बैठे रहते हैं। आप हमारी दृष्टि के सामने आ जाइए ना एक बार, आपको कोई श्रम नहीं होता। आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, आप ये अनंत कृपा है, आप भक्तवत्सल हैं, है ना, आप दिव्य हैं। ये सब हेतु हैं कि मैं क्यों आपको देखना चाहता हूं। इसमें आपको कोई कष्ट नहीं होने वाला है, और मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आपको कोई कष्ट नहीं होगा। जिसने बचे कृष्ण से बड़ो चतुर, सत्यव्रत मुनि पूरी रात तक मत्स्य अवतार के साथ में बातें कर सकते हैं। ना सुंदर स्तोत्र दिया है उन्होंने। तो आंखों में दृश्य होने, दूर से आगमन में जो श्रम होता है वह भी आप में नहीं है। इस विषय में विष्णु कह रहे हैं। इन संबंधों की अन्य प्रकार से भी योजना कर सकते हैं। सनातन गोस्वामी अभी इसी संबंधों को दूसरे प्रकार से जोड़ के बता रहे हैं। अथवा हे अनंत अर्थात अपरिच्छिन्न, हे विष्णु अर्थात सर्वव्यापिन,
कि आप एक तो अनंत हैं, यानी अपरिच्छिन्न। अपरिच्छिन्न माने आपको कोई कवर नहीं कर सकता। ऐसी कोई चीज नहीं बनी है जो आपको कवर कर ले। जैसे जीव को माया कवर कर लेती है, वैसे आपको कोई चीज कवर नहीं। आप अनंत हैं, कोई अंत ही नहीं है, और ऐसी कोई वस्तु दूसरी है नहीं। और विष्णु सर्वव्यापी हैं आप, कहां आप नहीं हैं। तथापि हे दामोदर, फिर भी यशोदा ने बांध दिया, अनंत को बांध दिया, सर्वव्यापी को बांध के एक जगह खड़ा कर दिया। सर्वव्यापी रो रहा है बैठ करके, हमको ये छोड़ेगी तब हम छूटेंगे। अनंत और विष्णु, विष्णु माने सर्वव्यापी, अनंत माने अनंत शक्ति संपन्न, अनलिमिटेड, अपरिच्छिन्न। और फिर भी हे दामोदर, इस प्रकार परम वात्सल्य विशेष के द्वारा, और ये दामोदर क्यों हो गया आप? परम वात्सल्य, भक्त वत्सलता, परम वात्सल्य विशेष के द्वारा आपके लिए अकृत कुछ भी नहीं है। अनंत होकर के आप बन सकते हो उखल से, तो हमको दर्शन भी तो दे सकते हो। आपके लिए अकरणीय क्या है? क्या चीज असंभव है आपके लिए? कुछ भी नहीं असंभव, अकृत कुछ भी नहीं है। यह अर्थ ध्वनित होता है। अन्य संबोधन पूर्वोक्त अर्थ वाले ही हैं, बाकी जो संबोधन है वो जैसे पहले बताए थे वो वैसे ही रहेंगे। तो नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो, दुख जालाब्धि मग्नम कृपा दृष्टि वृष्ट्य अतिदीनम बतानु गृहाण अनुग्रहेण ईश माम अज्ञ अक्षी दृश्य एधि, मुझे आंखों से दर्शन दीजिए। हे विष्णु, हे सर्वव्यापिन, तथापि हे दामोदर, इस प्रकार परम वात्सल्य विशेष के द्वारा आपके लिए अकृत कुछ भी नहीं है। यह अर्थ भी ध्वनित होता है। यहां पर इस श्लोक में जो वैधि भक्ति का फल है उसको तो अस्वीकार कर रहे हैं, पहले ही अस्वीकार कर चुके हैं। क्या कहा था? वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम न वृणे, और अन्यम च न वृणे, अन्य वर भी नहीं चाहिए। अन्य वर क्या है? वैधि भक्ति का फल। वैधि भक्ति का फल क्या है? हाँ हाँ, वैकुंठ में वास, पार्षदत्व तो मिल जाए। तो यहां पर वैधि भक्ति के फल को ग्रहण करना अस्वीकार कर रहे हैं, और रागानुगा भक्ति का फल जो कि प्रेम है वही प्राप्त करना चाहते हैं। जब रागानुगा के बगैर तो दर्शन होता नहीं है। कुछ न कुछ राग तो होना चाहिए, चाहे दास्य में हो, चाहे सख्य में हो, चाहे वात्सल्य में हो, माधुर्य में हो, बिना उसके कुछ नहीं होता। उसके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। लक्ष्य लाभ ही है, न वृणे, अन्यम च न वृणे, कुछ नहीं चाहिए। जैसे चातक पक्षी होता है ना, चातक पक्षी को क्या चाहिए? स्वाति नक्षत्र का ही पानी पिएगा। चातक पक्षी की भांति स्वाति नक्षत्र का ही पानी पिएंगे। चाहे हम प्यासे मरें तो मर जाएं, चाहे वज्र गिरे, बिजली गिरती रहे, कुछ होता रहे, परंतु पिएंगे तो स्वाति नक्षत्र का ही पानी पिएंगे। तो श्रीमन महाप्रभु
एवं रूप गोस्वामी की अनुगत्यमयी प्रेम सेवा चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, रूप गोस्वामी मुख्य हैं, उनका अनुगत्य मिल जाए, प्रेममयी सेवा मिल जाए उनकी, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन दूसरी कोई चीज मांगेंगे नहीं। ये ऐसा भक्त का निश्चय होना चाहिए। हम कभी कुछ नहीं मांगेंगे, सिर्फ हमको रूपानुग बना दो, बस हो गया मेरा काम। श्रीमन महाप्रभु एवं रूप गोस्वामी की अनुगत्यमयी प्रेम सेवा चाहिए। यशोदा के वात्सल्य प्रेम रज्जु से बंधे हुए कज्जल की रेखाएं कपोलों पर पड़ी हैं। काजल बह बह के गालों पे आ गया है, लाइन बन गई है। रस्सी से बंधे हैं यशोदा की वात्सल्यमयी रस्सी से, और मैया के भय से लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। मुहु श्वासकम पत्री रेखांक कंठ स्थित ग्रही दामोदरम भक्तिबद्धम। ब्रह्मांड जिनकी भ्रुकुटी मात्र से डरता है, भ्रुकुटी विलास से ब्रह्मांड डरता है, प्रलय हो जाती है, आज वे सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर मैया के भय से कांप रहे हैं। मैया मुझे मारे नहीं, छड़ी दिखा रही है, लोग कहीं मारे ना हमको, सहमे हुए बिल्कुल। यही है ब्रिज का विशुद्ध एवं मधुर वात्सल्य प्रेम। इसमें कोई एक्टिंग नहीं हो रही है, ये भगवान की लीला शक्ति के प्रभाव में दोनों उसी भाव से भावित हैं। यही बाल गोपाल हमें चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, और कोई बीच में कंप्रोमाइज नहीं सत्यव्रत मुनि का, बस कोई नहीं। अलम लक्ष्य लाभ ही है, बहुत हो चुका, और नहीं चाहिए। लाखों प्रकार के लाभों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैया के लाला की स्फूर्ति होना बहुत कठिन है। इस रूप की स्फूर्ति हृदय में होने लगे और निरंतर रहे और फिर सामने प्रकट हो जाए, बहुत कठिन है। सत्यव्रत मुनि सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा। वास्तव में श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा एकमात्र नाम संकीर्तन से ही प्राप्त हो सकती है। इस सत्यव्रत मुनि का इतनी लंबी विष्णु भगवान से वार्तालाप का जो आउटपुट है वो ये है कि अगर ये प्रेममयी सेवा चाहिए कृष्ण की, तो सिर्फ नाम संकीर्तन से प्राप्त होगी। इसलिए अब इस श्लोक में नाम संकीर्तन कर रहे हैं। इन्होंने सुना कि रास से जब श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए, लीलाएं तो सब सुनी ही हैं। रास से जब श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए तब गोपियां श्री कृष्ण के बिना नहीं रह पाई, तो क्रंदन करने लगी और रोती हुई उन्होंने जो गान किया वह गान गोपी गीत के नाम से प्रसिद्ध है। विशेषकर श्रीमन महाप्रभु गंभीरा में बड़े प्रीतिपूर्वक उसका आस्वादन किया करते थे, गोपी गीत का। तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। 10:31-9 गोपी गीत। तो चैतन्य महाप्रभु इसका आस्वादन किया करते हैं, गोपी गीत का, गंभीरा में। ये सब उन्होंने सुना है सत्यव्रत मुनि ने,
कि गोपियां विरह में गाने लगी, फिर कृष्ण प्रकट हो गए। तो अगर कृष्ण का दर्शन चाहिए, गोपियों को भी दर्शन संकीर्तन से प्राप्त हुआ, तो हमें किसी और प्रोसेस से थोड़ी ना प्राप्त होगा। संकीर्तन क्या? राधा रानी ने यही कहा, ये हमसे छिपना चाहते हैं, तो हम अगर ढूंढेंगे तो ये और घने वन में जाएंगे। जब ये और घने वन में जाएंगे तो इनको और कांटे लग सकते हैं। इसलिए अब ढूंढना करो बंद, और जहां उन्होंने बुलाया था हमको वहीं चल के कीर्तन करते हैं। तब कृष्ण आ गए। तो ये जो श्लोक है, वैष्णव लोग तो इसकी जो व्याख्या करते हैं वो तो ये है कि तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी जो कथामृत है वो तपे हुए जीवन को शांति प्रदान करने के लिए। कवि भी रीडितम, बड़े बड़े विद्वान लोग इसको गाते हैं। कल्मशाप हम, कल्मश को अपहरण कर लेती है ये कथा। श्रवण मंगलम, श्रवण करने में बहुत मंगल प्रदान करती है। श्रीमदाततम, समस्त शुभ को देने वाली है ये। और भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, और जो इस कथा को कहते हैं वो लोग भूरिदा हैं। भूरि मन ढेर सारा, दा माने देने वाले, वो सबसे बड़े दाता है। भुवि गृणन्ति, जो पृथ्वी पर विचरण करते हैं कथा देने के लिए। ये तो स्पष्ट व्याख्या है, लेकिन गोपियां किस भाव से कह रही हैं, उनका भाव कुछ अलग है। विरह संतप्त गोपियां कहती हैं, तुम्हारी लीला कथा अमृत नहीं, मृत है, हलाहल विष है। हाँ, तब कथा अमृतम भी हो सकता है, मृतम भी हो सकता है ना, संधि विच्छेद। तो तब कथा अमृतम मार डालती है आदमी को, कहीं का नहीं रह जाता है। विरह संतप्त गोपियां कहती हैं, तुम्हारी लीला कथा अमृत नहीं, मृत अर्थात हलाहल विष है। उसका श्रवण करने से जीवन संतप्त हो जाता है और ताप बढ़ जाता है जीवन में। कवियों ने उसके महात्म्य का जो गान किया है वह वृथा है। ये बड़े बड़े विद्वान जो बताते हैं ना टीकाएं, सब बेकार है। हमने अनुभव किया है क्या ये कथा हमको देती है। इतना ताप दिया है इस कथा ने, उतना किसी और चीज ने आज तक दिया ही नहीं था। तप्त जीवनम अमृतम कहां से है? वह उल्टे श्रवण मात्र से जीवन को दुखी बना देती है। हाय परम सुंदर और परम मधुर है, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन हाय हलाहल, टेस्टी पॉइजन। उस लीला कथा के वाचक यथार्थ में जीवन को उच्छेदन करने वाले हैं, जीवन को उखाड़ फेंकते हैं, जीवन रूपी वृक्ष उखाड़ डालते हैं। भूरिदा कहा गया है किसको? जो कृष्ण की कथाओं को जगत में वितरण करते हैं। गोपियां अत्यंत विरहा, तो जिस समय कृष्ण चले गए रात से, उस समय जिस भाव में गोपियां कह रही हैं, गोपियां अत्यंत विरहातुर होकर, विरह में आतुर होकर के दिव्य उन्माद की अवस्था में कहती हैं ये भूरिदा, अर्थात काले की कथा को कैसे वितरण करते हैं। भूरिदा माने काला भी होता है, भूरिदा माने भूरी माने ढेर सारा, दा माने देने वाला। क्या देने वाला? दुख देने वाला, कि बहुत दुख देता है। काला बहुत दुख देने वाला व्यक्ति है। तो इसकी कथा को ये लोग कैसे वितरण करते हैं ये जरा सुनो। भूवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, अपनी बगल में भागवत की पोथी को लिए हुए गली गली में घूमते फिरते हैं, कहते हैं हमें पैसे नहीं चाहिए, केवल श्रवण करो। सुन लो एक बार।
क्या कह रहे, ये क्या भूमि गृणंती, घुमा करते हैं लोग आगे कथा सुनाने के लिए, गली गली में फिरते हैं, कहते हैं हमें पैसे नहीं चाहिए, केवल श्रवण करो। बिना मूल्य की कृष्ण कथा का जाल फेंकते हैं। जाल है कृष्ण कथा, वो जालाब्धि मग्नम गए, एक जाल से छूटो दूसरे में फंस जाओ। कृष्ण कथा का जाल फेंकते हैं, बिना मूल्य की कृष्ण कथा का जाल, जिसमें जीव फंस जाता है और सोचता है अरे फ्री में तो दे रहे हैं, चलो देखते हैं क्या है। एक बार बैठ गया कथा में, तो गया गांव से, चाहे जितना कहे कि हम कथा नहीं सुनते हो, रह नहीं सकता। देखो बैठा हुआ है, बिना मूल्य की कृष्ण कथा का जाल फेंकते हैं, जिसमें जीव फंस जाता है और फंसने के बाद उसमें तड़पता है, रोता है, बिलखता है। श्रीमदाततम, श्रीमद आततम, श्री बिल्कुल उल्टा अर्थ जा, आततम मतलब कि अब श्रीमद जो था पहले, वो आततम, वो बिल्कुल दुखी हो जाता है और घर द्वार सब छूट जाता है उसका, श्रीमद से आततम बन जाता है, अर्थात अपने घर बार, धन संपत्ति, कुटुंब, परिवार को छोड़ देता है। भिक्षुक की भांति या पक्षियों की भांति मधुकरी चुगता है, अर्थात उसका स्थायी घर बार नहीं होता, जहां मिलता है वहीं खा लेता है, जहां मिलता है वहीं सो जाता है और दिन रात श्री कृष्ण के विरह में तड़पता रहता है। ये फ्री की कथा सुनने जो पैसा लेके सुना रहे वो लोग नहीं तड़पते, ये फ्री वाले बहुत तड़पाते हैं। जो प्रोफेशनल कथावाचक है उनकी कथा सुन के वो तड़प नहीं पैदा होती। ये गोपियां बिल्कुल फ्री वाली कथा की बात कर रही। तो जहां मिलता है वहीं खा लेता है, जहां मिलता है वहीं सो जाता है और दिन रात श्री कृष्ण के विरह में तड़पता रहता है। सखी, यह भागवत की कथा का वितरण करने वालों का दोष नहीं है, यह दोष तो श्री कृष्ण की मुख माधुरी या रूप माधुरी, वेणु माधुरी, गुण माधुरी एवं लीला माधुरी का। ये जो 5 माधुरियां विष्णु से ज्यादा रख के बैठे हैं ना, ये परिणाम। विष्णु की भक्ति करने वाले तो वैकुंठ जाकर के सुखी हो जाते हैं, ये कृष्ण की भक्ति करने वाले बहुत तड़पा करते हैं यार। गोलोक जाना बहुत कठिन काम, जा पाते नहीं है। तो ये जो 5 विशेषताएं जो रखे हुए हैं उसके कारण सब तड़प रहे हैं। परिकर माधुरी का नाम क्या? वो सब आ गया उसी में, जिसे सुनकर भक्तों की ऐसी दशा हो जाती है। सखी, औरों की तो बात ही क्या, अपनी दशा देखो ना। इन कृष्ण कथा वाचकों जैसा, इन कृष्ण कथा वाचकों जैसा अन्य कोई शिकारी नहीं है। सबसे बड़े शिकारी जो हैं, ये कृष्ण जो भेज रखे हैं, यही कथावाचक हैं। इनकी कृष्ण कथा सुनकर सुनने वाले स्वयं भी रोते हैं और घर वालों को भी रुलाते हैं। वो भी बेचारे कहते हैं अब लड़का हाथ से गया, अब किसी काम का नहीं। अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ भूरिदा है। आगे यही गोपियां बोल रही हैं, सबसे ज्यादा देने वाले यही हैं। क्या देने वाले वो कमेंट, जिन्होंने पहले वेणु बजाकर हमारा घर बार छुड़ाकर, पागल बनाकर, हमको पथ की भिखारिन बनाकर छोड़ के चले गए। बांसुरी बजाई, आकर्षित किया, घर वालों ने रोका, हमने उनका प्रतिकार किया, उनकी एक नहीं सुनी, सब छुड़ा करके अपने पास बुलाया और उसके बाद पथ की भिखारिन बना के छोड़ दिया और खुद चले गए मथुरा। कहां चले गए पता नहीं, हम लोग तो पथ पथ पे ढूंढ रहे हैं इनको,
भिखारी बन गए और क्या बन गए? रासलीला से। हाँ, बस प्रार्थना कर रहे हैं भिखारियों की तरह, भाई दर्शन दे दो, ये करो वो करो। इनसे बड़ा कृतज्ञ और कौन है जो इस प्रकार से स्त्रियों को बुलाए और आधी रात को उनको छोड़ के चला जाए? कौन होगा कृतज्ञ? इतना सुनना था ये गोपी गीत, जहां पूरा हुआ तो कृष्ण प्रकट हो गए। अरे अरे, मैं कृतज्ञ नहीं हूं, तुम तो मेरी प्रिया हो, मैं तुम्हारा प्रियतम हूं, मैं तो तुम्हारे ध्यान को बढ़ाता हूं। इस प्रकार बातें करने लगे। मैं गया कहां था? मैं तो कहीं अंतर्धान नहीं हुआ, मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे ही था। जितना तुम लोगों ने बताया सब मैंने सुना, मैं कहीं गया थोड़ी था। वही तो भगवान सुनना चाह रहे थे ना? तुम्हारा विरह गीत सुन रहा था। यदि कोई तो ये सब जब गोपियों ने सुना, अरे यहीं थे, हमारी सारी बात इन्होंने सुनी है, अब सब शिकायत दूर हो गई क्षण भर में, है ना? तो यदि कोई गोपियों की भावना से युक्त होकर के और दीनहीन और उनकी कृपा को पाने की आशा से कीर्तन करे तो निश्चित है कि कृष्ण प्रकट होंगे। वो भावना होना जरूरी है, तभी कृष्ण का दर्शन होता है। इसीलिए छठ गोस्वामी कैसे करते थे? गोपी भावर सामृताब्धि लहरी कल्लोल मग्नो मुहु वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपालको। तो उन्होंने जैसे भजन किया है वैसे ही हमें भजन सीखना है। तो गोपी भाव में अत्यंत दीनहीन कातर भाव से जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। यदि कोई गोपियों की भावना से युक्त होकर दीनहीन और उनकी कृपा को पाने की आशा से, उनकी कृपा को, गोपियों की कृपा को पाने की आशा से कीर्तन करें तो श्री कृष्ण रह ही नहीं सकते। या कृष्ण की कृपा को चाहे गोपियों की, क्योंकि वैष्णव कृपा के बिना तो कुछ होता नहीं। वे अवश्य ही दर्शन देंगे। तो श्री गुरु प्रदत्त नाम संकीर्तन को कैसे करना चाहिए? गुरु ने कहा है महामंत्र करो, पर महामंत्र कैसे करना है? उसको संबंध युक्त होकर के, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, अपने आप को दास समझते हुए, संबंध युक्त होकर के और अनर्थ रहित होकर के, 10 नाम अपराधों से बचते हुए, वैष्णव निंदा से बचते हुए, अनर्थ रहित होकर के, 4 नियम पालन करते हुए। तो ये जो गुरु ने हमको नाम संकीर्तन दिया है उसको संबंध युक्त होकर के, अनर्थ रहित होकर के करेंगे तो जितनी भी लीलाओं का संबंध है और माधुर्य है, हमारा अपना जो संबंध है भगवान के साथ में, किन किन लीलाओं में मेरा भी संबंध है ना। सख्य लीलाओं में हो सकता है मेरा संबंध हो, रास लीलाओं में संबंध हो, तो जो भी संबंध है और उस संबंध के कारण जो माधुर्य है वह अपने आप नाम प्रभु की कृपा से हृदय में प्रकट होने लगता है। ठीक है? तो जो हमारा संबंध विशेष है भगवान से, उस संबंध के अनुसार जिन लीलाओं में हमें होना चाहिए और उस लीला के कारण जो मधुरता मन के अंदर प्रकट होनी चाहिए, वो सब भगवान के नाम की कृपा से प्रकट होगा। नाम अति महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें करना कैसे होगा? संबंध युक्त होकर के, अपने को दास समझते हुए करना होगा। दास है हम, सेवा मांग रहे हैं, वास्तव में सिंसियरली सेवा मांगना चाहिए। जो सेवा मांगता है वो सेवा मिलने पे सेवा करता है। संबंध युक्त होकर के, अनर्थ रहित होकर के, 10 नाम अपराधों से बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। अपने आप नाम प्रभु की कृपा से हृदय में जो संबंध है, जो माधुर्य है, जो लीला, जिन लीलाओं से हमारा संबंध है, वो सब हृदय में प्रकट होगा। इसलिए क्योंकि नाम इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए रसराज महाभाव युक्त श्री सचिनंदन श्री गौर हरि ने इस मंत्र का प्रचार किया।
क्योंकि इसी से सब कुछ होगा। लीला भी प्रकट होगी, माधुरी प्रकट होगी, संबंध प्रकट होगा, सब कुछ प्रकट हो जाएगा। बस केवल संबंध में रह करके और अनर्थ रहित होकर के इस नाम को जपना है। तो सत्यव्रत मुनि श्री कृष्ण कृपा की प्राप्ति के लिए नमो देव दामोदरानंत विष्णु कीर्तन कर रहे हैं। नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु गृहाणेश मामज्ञ मेध्यक्षि दृश्य। इसी कीर्तन से उनके हृदय में बाल गोपाल रूप उदित हुआ। तो जो रूप कभी उदित हुआ है, अब उसी रूप की लालसा की कि ये सदा में मनस्या हो। पहले कभी उदित हुआ था, इसीलिए उसका वर्णन कर पाए इतने सुंदर ढंग से। लसत कुंडलम गोकुले विराजमानम, पूरा सुंदर ढंग से वर्णन किया। और अब उसको स्थायी रूप से हृदय में देखना चाहते थे, और अब जो है लालसा और बड़ी है, अब आंख से देखना चाहते हैं। किसी साधक भक्त की सिद्धि नहीं होती है तो वह क्या करे? दीनहीन कातर होकर महामंत्र का कीर्तन करे, तब सिद्धि हो जाएगी। दीनहीन होकर के हम नहीं करते ना। हर नाम हर नाम हर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। महाप्रभु ने दीनहीन होने के लिए तो सिखाया। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णा अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा। बस हम ये कीर्तन तो करते हैं, परंतु वो जो पीछे की जो क्वालिफिकेशन बताई है उसको फॉलो नहीं करते ठीक से। अमानिना मान देना, इसलिए सिद्धि नहीं हो पा रही। बस केवल दीनहीन कातर होकर के महामंत्र करें तो सिद्धि हो जाएगी। यह महामंत्र कलयुग में अव्यर्थ औषधि है। ये कभी व्यर्थ नहीं जाती औषधि, संजीवनी है ये, संजीवनी। जिसकी चेतना बिल्कुल मर चुकी है वापस चेतन हो जाएगा। इससे जो कुछ चाहोगे वही प्राप्त होगा। लौकिक जगत की तो बात ही क्या, पारमार्थिक वस्तु भी प्राप्त हो जाती है। कीर्तन का महात्म्य ऐसा ही है। तो प्रारंभ में आराध्य देव को नमस्कार करना ही उचित होता है, इसलिए स्तुति के प्रारंभ में खूब नमस्कार किया है। तो पहले देव को नमस्कार कर रहे हैं। नमो देव, देव अर्थात दिव्य, दिव्य रूप है भगवान का। कैसा दिव्य रूप है? तो गोपाल सहस्त्र नाम में रूप का बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ब्रजांगनाओं से परिवेष्टित यही श्री कृष्ण का सबसे सुंदर एवं मनोहर रूप है। सबसे सुंदर रूप का यहां वर्णन है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ऐसे श्री कृष्ण को यशोदा मैया ने बांध रखा है। इतने सुंदर श्री कृष्ण,
बांधे हुए खड़े हैं। कमर रस्सी से पीछे से कमर रस्सी से बंधी है और रस्सी उखल से बंधी है। देव का दूसरा अर्थ है क्रीडति, दिव्य रूप है भगवान का। उस दिव्य रूप का सुंदर वर्णन किया गया गोपाल सहस्त्र नाम में। और देव का दूसरा अर्थ है क्रीडति, जो लीला कर रहा है, खेल रहा है, बाल रूप में, अर्थात यहां बाल रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं। मैं बाल गोपाल का ऐसा अलौकिक सुंदर रूप दर्शन करना चाहता हूं। और यहां विष्णु शब्द आया है। विष्णु सर्वव्यापक, अर्थात ऐसी कोई जगह या हृदय नहीं है जिसमें तुम न हो, तुम सर्वत्र हो। श्री सनातन गोस्वामी विष्णु शब्द का एक दूसरा अर्थ भी करते हुए कहते हैं, भागवत से कोट कर रहे हैं, 10वां स्कंद 33वां अध्याय 39 नंबर श्लोक। विक्रीडितम वृजवधूभिः इदं च विष्णो श्रद्धान्वितो अनुशृणुयात् अथ वर्णयेद्यः। विक्रीडितम वृजवधूभिः इदं च विष्णो, वृजवधुओं से घिरा हुआ है विष्णु। तो विष्णु का मतलब तो कृष्ण ही हुआ। वहां पर भी विष्णु सर्वव्यापक कहा, तो कहा कि गिरिराज जी की कंदराओं में जो अत्यंत गूढ़ स्थान है वहां पर भी आप प्रकट हो जाते हैं। विष्णु का मतलब सर्वव्यापी, वहां तो देवताओं की दृष्टि भी नहीं जाती। तो फिर कृष्ण हो गए विष्णु शब्द का अर्थ। और यहां तो स्पष्ट विष्णु ही कह दिया है, विक्रीडितम वृजवधूभिः इदं च विष्णु। तो वे कृष्ण जो गोपियों के प्रेम का आस्वादन करने के लिए वेणुवादन द्वारा उनको घरों से आकर्षित करते हैं, फिर उनके प्रेम के विषय बन जाते हैं। इसलिए यहां विष्णु पद का अर्थ ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण से ही है। फिर दामोदर, यहां दामोदर के कई अर्थ बताते हुए श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं, एक तो यशोदा जी के वात्सल्य रस का आस्वादन करने के लिए उनके प्रेम रज्जू से बंधकर यशोदा दामोदर हुए। यशोदा ने बांध दिया तो यशोदा दामोदर हुए। और दूसरा अर्थ क्या है, जब श्री कृष्ण रास से अंतर्धान होने के बाद पुनः प्रकट हुए, सेवा कुंज और मान सरोवर में मान भंग करके, गोपियों का मान भंग कर दिया, मान भंग करके रास प्रारंभ होने से पूर्व ही, रास प्रारंभ होने जा रहा था, अब आ गए हैं कृष्ण, अब रास शुरू होगा। तो ललिता और विशाखा देवी ने क्या किया, श्री कृष्ण के पीतांबर और राधा जी की ओढ़नी दोनों में गांठ बांध दी। अब हो गए राधा दामोदर। तो राधा जी से बंध गए तो राधा दामोदर हो गए, ताकि श्री कृष्ण अब इधर उधर न भागे। मतलब कृष्ण गांठ नहीं खोल सकते हैं, ये प्रेम से बांधी हुई गांठ है, अब ये नहीं खोल पाएंगे। इसलिए बचपन में लीला सब देखी हुई है, सुनी हुई है, यहाँ यशोदा की रस्सी नहीं खोल पाए। अब ललिता विशाखा ने कहा कि वो राधा को छोड़ के फिर ना जाए, बेचारी बहुत दुखी होती है, इसलिए बांधो इनको, गांठ बांध दी। इसलिए श्री श्री राधा दामोदर हुए। दामोदर क्यों हुए, उसके 3 कारण बता रहे हैं। दूसरा, एक तृतीय अर्थ बताते हुए कह रहे हैं, एक तो यशोदा दामोदर हुए, दूसरा राधा दामोदर, और फिर तीसरा फिर राधा दामोदर कैसे हुए। तृतीय अर्थ बताते हुए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जब राधा जी के पास अभिसार के लिए आ रहे थे, अभिसार कहते हैं कि जब प्रेमी प्रेमिका कोई स्थान निश्चित कर देते हैं कि यहां मिलेंगे, इतने बजे मिलेंगे, उस स्थान को कहते हैं अभिसार। तो जहां अपॉइंटमेंट था वहां कृष्ण जा रहे थे। अभिसार के लिए
जा रहे थे तो बीच में ही पद्मा जी, उनकी एक सखी हैं, वो आ गई। वो उनको बुला करके गौरी कुंड ले गई, जहां चंद्रावली बैठी थी। अब चंद्रावली के पास लेके चली गई वो, तो चंद्रावली के कुंज में ले जाकर चंद्रावली से मिलवा दिया। इधर श्री राधा जी उत्कंठित हो रही हैं, आया नहीं अभी, तो कंठ उठा उठा करके देख रही हैं। और श्री रूप आदि मंजरियां श्री कृष्ण को ढूंढ रही हैं कि राधा जी विकल हो रही हैं और इधर कृष्ण आए नहीं हैं, समय तो दिया था, स्थान भी यही था, कहां चले गए। ढूंढते ढूंढते जब वे गौरी कुंड में पहुंची तब श्याम से कहने लगी, देखा यहीं बैठे हैं। तो श्याम से कहा, अजी अघारी, हे अघारी, आग नामक आघासुर का वध करने वाले, विरह रूपी असुर ब्रिज में आ गया है। और विरह में वहां जो है तड़प रहे लोग। विरह रूपी असुर ब्रिज में आ गया है, सारे ब्रिज का ध्वंस कर रहा है। इतना सुनते ही श्याम सुंदर चंद्रावली को समझाते हुए बोले, अरे सखी, अभी मैं असुर को मार करके आ रहा हूं, उनका विरह दूर करके आ रहा हूं, तुम प्रतीक्षा करो। ऐसा कहकर मंजरियां चंद्रावली के कुंज से श्री श्याम सुंदर को निकलवा कर श्री राधा जी से मिलवाने लेंगे। और वहां उनका गठबंधन करते हैं। अब ये जाए ना, फिर चंद्रावली के पास ना चला जाए। तब से वे श्री श्री राधा दामोदर हुए। और एक स्थान पर और सखियों ने श्री राधा जी का गठबंधन किया, तभी वो दामोदर हुए। और उस स्थान का नाम हुआ गांठोली गांव। गांठोली गांव में भी गठबंधन हुआ, और गौरी कुंड से बुला करके वहां गठबंधन हुआ। और तीसरा जो रासलीला से सेवा कुंज में चले गए थे, वहां भी गठबंधन हुआ राधा जी के साथ, इसलिए राधा दामोदर हुए। तो ये गांठ नहीं खोल पाते। प्रसिद्ध प्रभु, हे प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए, आप मुझ पर प्रसन्न हो, क्योंकि मैं अपार संसार सागर में डूब रहा हूं। इससे मैं स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा हूं। आपको छोड़कर और कोई गति नहीं है। प्रभु का तात्पर्य ईश्वर से है। तो आपको छोड़ करके और कोई गति नहीं है। आप ही हमारा उद्धार करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सिद्धांत क्या है कि संतों के हेतु की कृपा से ही भगवत कृपा की प्राप्ति होती है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, प्रसाद माने कृपा। तो गुरु की कृपा से ही भगवत कृपा मिलती है, यह एक सिद्धांत है। ये बात नंद महाराज ने कही गर्ग मुनि से, भागवत 10:8-4। महत विचलनम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित। महत विचलनम, महान पुरुष जो विचरण करते हैं, नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम, वो जीवों पर, मनुष्यों पर और गृहस्थों पर, दीन चेतसाम, जिनके चित्त बड़े दीन हैं, संकुचित हैं, निःश्रेयसाय, उनको निःश्रेयस प्रदान करने के लिए आप विचरण करते हैं। भगवान कल्पते नान्यथा क्वचित, और कोई कारण नहीं है आपके विचरण का। गर्ग मुनि को नंद बाबा ने कहा जब वो आए थे नामकरण के लिए, तब ये बात है। संतों का विचरण करना तो हम जैसे दीनहीन जनों पर कृपा करने के लिए ही होता है। अपने को कह रहे हैं हम गृहस्थ हैं, दीन हैं, आप आ गए, बड़ा अच्छा है। क्या गर्ग मुनि की स्थिति नंद बाबा से श्रेष्ठ है क्या? नहीं, नंद बाबा श्रेष्ठ स्तर पे, लेकिन ये नर लीला है। कौन ऊंचे स्तर पे है? वो तो ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त है, और नंद बाबा
वात्सल्य प्रेम से युक्त, तो किसकी स्थिति श्रेष्ठ है? तो नंद बाबा उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप जैसे लोग हम जैसे दीनहीन गृहस्थों पर। तो ये नरलीला है, इसलिए नंद बाबा ऐसा कह रहे हैं। तत्वतः देखा जाए तो कहां नंद बाबा और कहां गर्गाचार्य जी, फिर भी नरलीला के अनुसार ऐसी ही लीला करते हैं। संतों की महती कृपा से ही भगवत कृपा प्राप्ति होती है। तो साधन करना पड़ता है, साधन में थोड़ा कष्ट भी हो सकता है। किसी दिन भर जप नहीं हुआ तो रात में जाग के जप करना पड़ सकता है। तो साधन में कष्ट की तो बात ही क्या। श्री कृष्ण के नित्य परिकर उनकी मैया भी श्री कृष्ण को बांधने के लिए कितना परिश्रम करती है, देखा ये दामोदर लीला में। तब जाके बांधने में आए। तो हमारी तुम्हारी तो बात ही क्या है। प्रभु, हम संसार के त्रिताप में जलकर मर रहे हैं। हमारी तो हालत ये लगी पड़ी है। वो कौन सा त्रिताप में जल रहे हैं? तो कृष्ण उनके गर्भ से जन्म ले रहे हैं, तब उनको इतना साधन करना पड़ रहा है। हमारी हालत तो यह है कि हम तो त्रिताप में दग्ध हुए जा रहे हैं। जालाधिमग्नम। तो हमें बहुत आडंबर करने की जरूरत नहीं है, केवल गुरु ने जैसा साधन बताया है ठीक वैसा ही हमें करना चाहिए। बस उतना ही कर ले, हो जाएगी सिद्धि। तृणादपि सुनी चैन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा। इससे पूरी सिद्धि हो जाएगी। एक श्लोक से सर्व सिद्धि होगी। तो पालन कर ले बस, ठीक वैसा ही जैसे कहा गया। ये तात्पर्य को आचार्यों से समझे। तो जैसे हमारे 6 गोस्वामियों ने भजन किया, उनको श्रीनिवास आचार्य ने लिपिबद्ध किया है हमारी सहायता के लिए। राधा कुंड तटे कलिंद तनया तीरे च वंशी वटे प्रेमोन्मादवशाद शेष दशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा गायन्तौ च कदा हरेर्गुणवरम् भावाभिभूतौ मुदा वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। 7वां श्लोक षड गोस्वामी अष्टकम का। मैं श्री रूप सनातन आदि 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूं, जो प्रेमोन्माद के वशीभूत होकर विरह की सारी दशाओं के द्वारा ग्रस्त होकर, प्रेमोन्माद वशाद अशेष दशया, कोई भी दशा प्रेमोन्माद की शेष नहीं रह गई। रोमांच, कंप, अश्रु और स्वेद, कंप, मूर्छा, उसको मृत्यु भी कहते हैं कभी कभी, ये सारी दशाएं उनके पास आ जाती थी। अशेष दशया, कोई भी दशा प्रेमोन्माद वशात अशेष दशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा, ग्रस्त रहते हैं, प्रमत्त रहते हैं सदा, ये उनकी स्थिति है। ऐसे भजन किया उन्होंने, कभी राधा कुंड के तट पर, कभी कलिंदी के तट पर, कभी वंशी वट के पास। गायम तो च कदा हरेर गुणवरम, हरि के श्रेष्ठ गुणों का गान करते रहते हैं। भावाभिभूत मुदा, भाव से अभिभूत रहते हैं। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। प्रेमोन्मत्त की भांति कभी राधा कुंड के तट पर, कभी जमुना के तट पर, कभी वंशी वट पर सदैव घूमते रहते थे। सदा सर्वदा श्री हरि के श्रेष्ठ गुणों का हर्ष पूर्वक गान करते हुए भाव में विभोर रहते हैं। श्रेष्ठ गुणों का मतलब कृष्ण के जो विशेष, विष्णु से भी श्रेष्ठ गुण है,
वो 5 गुणों की बात यहां पे कर रहे हैं। बाकी तो कहीं विष्णु में भी है 4, कहीं और पीछे को 2 ब्रह्माशय में भी है थोड़ा बहुत, उसको नहीं, विशिष्ट गुणों को। गुणवरम माने श्रेष्ठ गुणों का गान कर। हरेर गुणवरम भावाभिभूत मुदा। अशेष दशया का तात्पर्य रोमांच पुलक आदि यहां तक कि मृत्यु अर्थात मूर्छित हो जाते थे। इन महाजनों का भजन कहां और हमारा भजन साधन कहां? कितना भारी गैप है उनके भजन साधन। हमारे लिए तो मूर्छा की तो बात दूर रहे, एक बूंद अश्रु भी नहीं आता, 16 माला पूरी हो जाती है। ऐसा भजन होना चाहिए जो हर क्षण साधु संग में रहकर अपने इष्ट देव की सेवा में मग्न रहे। रागानुग जनों का दर्शन तक नहीं मिलता। रागानुग, हमको रागानुग भक्ति करनी है, उसी से दर्शन भगवान का मिलता है, पर कोई रागानुग भक्त का ही दर्शन नहीं मिलता। एक होते रागानुग भक्त, एक होते रागात्म भक्त। रागानुग भक्त का ही दर्शन नहीं मिलता, उसके लिए तड़पते हैं। हे राधे ब्रज देव के चललिते, हे नंद सूनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, कालिंदी वन्य कुतः, घोषंताविधि सर्वतो ब्रजपुरे, खेदैर्महाविह्वलो, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, श्री जीव गोपालको। इससे भी बढ़कर जो रागात्मिक जन है उनका विरह अथवा विप्रलंब तो अवर्णनीय है। रागात्मजन और रागानुग। जो रागानुग कौन है? जो रागात्मिक जनों का अनुसरण करते हैं, जो राग जिनकी आत्मा में है, जो भगवान के पार्षद गण हैं, यशोदा है, गोपियां हैं, राधा रानी है, ये रागात्मिक जन कहलाते हैं। इनकी आत्मा में राग है। और रागानुग कौन है? जो इनमें से किसी एक पार्षद को पकड़ लेता है, उसके अनुसार भजन करता है, ठीक है, साधन करता है। रागानुग का ही दर्शन नहीं है, रागात्मिक का दर्शन कहां से? यहां तो रूप गोस्वामी रागात्मिक भक्तों के दर्शन की बात सोच रहे हैं, है ना। हे राधे ब्रजदेव के चललिते, हे नंद सूनो कुतः। ललिता सखी मिल जाए, राधा रानी मिल जाए, कोई तो मिले, तो वो रागात्मिक जनों को खोज रहे हैं। क्योंकि रागानुग भक्त तो वो तो है ही है राग भक्ति में। और इससे बढ़कर जो रागात्मिक जन है उनका वो जिस विरह का अनुभव करते हैं। रागानुगा का विरह तो षट गोस्वामी अष्टकम से दिखा, और जो रागात्मिक है उनके विरह की दशा क्या होती होगी? विप्रलंब भाव जिसको कहते हैं, अवर्णनीय है, उसका वर्णन असंभव है। कुछ श्री सुखदेव पाद ने श्रीमद् भागवत में गोपी गीत भ्रमर गीत में इंगित मात्र से दिखाया है, बस संकेत भर किया है कि देखो कैसे इनका विरह हो रहा है। नहीं तो उनके विरह में ज्यादा जाते तो 7 दिन तो ऐसे बिता देते। बहुत बस संकेत मात्र किया बस उन्होंने, क्योंकि उनके खुद के भाव उनको भी तो कंट्रोल करना है। तो सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में इंगित मात्र किया है, और कुछ श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने केवल दिग्दर्शन कराया है कि देखो भाई ऐसे होता है। राग भक्तों का, रागात्मिक जनों का भाव या रागानुग भक्तों का भाव, श्री कृष्ण विरह में क्या अवस्था होती है। भाव भक्ति सहज नहीं है, लाख लाख क्लिष्ट साधनों से भी साध्य नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है। लाखों साधन कोई कर ले, राग भक्ति मिल जाएगी,
आपकी कृपा के बिना कुछ मिल ही नहीं सकती। देखो उद्धव जी स्वयं नंदगांव आए। अब उद्धव जी का एसोसिएशन देखो, भक्तों का एसोसिएशन, उद्धव ने क्या एसोसिएशन किया है, कृष्ण के एसोसिएशन में रहते हैं, और उस पर फिर आए हैं ब्रिज के अंदर, गोपियों का एसोसिएशन कर रहे हैं, नंद बाबा यशोदा से बातें कर रहे हैं, ग्वाल बालों से बात हो रही है, हर रस के भक्तों का एसोसिएशन उनको, हर रागात्मिक जनों का एसोसिएशन भी मिला है उद्धव को। एसोसिएशन इससे ज्यादा और क्या किसी को मिल जाए। लेकिन फिर भी उद्धव की दशा क्या है, देखो उद्धव जी स्वयं नंदगांव आए, उनको सभी रसों के रागात्मिक जनों का संग प्राप्त हुआ। सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा जी का दूर से संग प्राप्त हुआ। भ्रमर गीत में जो भ्रमर से बातें कर रही हैं तो उद्धव जी सामने बैठे हुए हैं, उद्धव जी अन्य गोपियों के साथ बैठे हैं, सामने देख रहे हैं राधा रानी भ्रमर से बात कर रही है। सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी का दूर से ही संग पाया, उनकी सखियों के साथ संग हुआ, किंतु फिर भी ब्रिज की कोई तृण लता गुल्म नहीं बन पाए, ब्रिज की घास न बन पाए। इतना संग करने के बाद रागात्मिक जनों का, तो ये जो भाव भक्ति है ये कोई खेल नहीं है। अंत में केवल उन्होंने वंदना ही मात्र की। क्या वंदना की? आशा महो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्त्यजं स्वजनमार्य पतञ्च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम् वन्दे नन्द व्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां, क्या मैं वृंदावन की लता औषधि आदि घास कुछ बन पाऊंगा? आशा महो चरण रेणु जुषामहं श्याम, कि हमारे ऊपर भी इन गोपियों की चरण रज पड़ जाए, एक कण पड़ जाए रज का, तो पता नहीं उनको मिली कि नहीं मिली। तात्पर्य यह है कि साधु संग पाकर भी, अब गोपियों जैसे साधुओं का संग प्राप्त किया, लेकिन ब्रिज की रज मिली कि नहीं मिली पता नहीं। हम लोगों तो मिल गई, गए उठा लाए। तात्पर्य यह है कि साधु संग पाकर भी हम लोग उस रस अथवा भाव से वंचित हो जाते हैं। साधु संग मिलता है, उस रस से वंचित हो जाते हैं। क्यों? इसका सीधा साधा तात्पर्य है कि वास्तव में साधु जन जिस वस्तु का हमको आस्वादन कराना चाहते हैं, हमारी उसे आस्वादन करने की इच्छा ही नहीं होती। ठीक है, हम इच्छित नहीं थे किसी वस्तु के, और साधु जन तो हमको देने लग गए, तो हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते। मेरी खुद की तीव्र इच्छा होती तो शायद हम ग्रहण कर ले जाते। तो साधु संग पाकर भी हम लोग उस रस और भाव से वंचित हो जाते हैं। उद्धव किस भाव से गए थे? उनको ज्ञान नहीं, कोई गोपी भाव सीख रहे थोड़े गए थे, इसलिए उनको कुछ पता ही नहीं उनको क्या मिला क्या नहीं मिला। और लेने गए होते तो मिला होता। ये है केवल साधु संग, साधु संग संग नहीं, संग के साथ साथ आप क्या चाहते हैं उससे, क्यों जा रहे हो वहां, वो आपकी चाहत किस लेवल तक पहुंची है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। नहीं तो साधु संग करके भी कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत गंभीर बात है। साधु संग पा करके भी हम निष्फल क्यों हो जाते हैं? वास्तव में साधु जन जिस वस्तु का हमको आस्वादन कराना चाहते हैं, हमारी उसे आस्वादन करने की इच्छा नहीं है,
क्या हम साधु संग के लिए छटपटाते हैं? हमको भोजन नहीं अच्छा लगता, हमको नींद नहीं आती, साधु संग नहीं किया है। क्या ऐसा कभी हुआ है? 2-4 दिन हमने भोजन ना किया हो। अद्वैताचार्य को गीता का एक श्लोक समझ में नहीं आता था तो भोजन छोड़ देते थे, नींद नहीं आती थी रात में। क्या हमारे साथ भी ऐसा होता है? नहीं। उनके साथ ऐसा होता है तो चैतन्य महाप्रभु आकर के उनको स्वप्न में एक्सप्लेन करके जाते थे। तो क्या हम छटपटाते हैं अथवा उत्कंठा पूर्वक भजन करते हैं? जैसा कि श्री कृष्ण की लीला संगोपन के बाद ब्रजवासियों की, उनमें भी श्रीमती राधा रानी की कृपा से उद्धव जी को ब्रज भाव, विशेषकर श्रीमती राधा रानी के चरण रेणु की एक कण बनने की इच्छा जागृत हुई थी। ब्रज का कण बन जाऊं, लता गुल्म औषधि कुछ बन जाऊं, ब्रज रज मिल जाए, ये इच्छा तो जागृत हुई। ब्रज में जाकर के ये लाभ हुआ उद्धव को कि ऐसा बनने की, ब्रज रज प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। हालांकि उस इच्छा से आए नहीं थे, और उस इच्छा से आए होते तो वो इच्छा पूर्ति हो गई होती, क्योंकि इतने बड़े साधु संग, वांछा कल्पतरु राधा रानी जैसा कौन, वो तो मिल ही जाता, लेकिन तुमने मांगा ही नहीं। तो श्री कृष्ण की लीला संगोपन के बाद तो इच्छा जागृत हुई उसे पाने के लिए। आज तक गोवर्धन में, अब इच्छा तो हो गई लेकिन अब पाना भी तो है उस चीज को जिसकी इच्छा हुई है। उसके लिए गोवर्धन में श्याम कुटी में रह करके भजन कर रहे हैं। ये कुसुम सरोवर के पास में उद्धव की भजन कुटीर है, वहां बैठे हैं, भजन कर रहे हैं। गोवर्धन परिक्रमा में जब हम लोग कुसुम सरोवर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तब कुसुम सरोवर की लाइन में ही, कुसुम सरोवर के बैक साइड में है, वहां बैठे हैं, भजन कर रहे हैं। पता नहीं उन्हें ब्रज की रजकण प्राप्त हुई या नहीं हुई। और तुलसीदास ने लिखा है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात भगवत कृपा से दुर्लभ मानव योनि मिली, मनुष्य की देह मिली, उसे पशु की तरह खान पान शयन में निकाल दिया। खाना बनाने में, खाना खाने में, बर्तन मांजने में, सामान खरीदने में, और उसके बाद थक गए तो सामान खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कमाने में, और उसके बाद फिर सोने में, लाइफ खत्म। पशु की तरह खान पान शयन में निकाल दिया तो फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए असार संसार की अनुभूति कर, पहले अनुभूति करो कि संसार में कोई सार नहीं है, यहां कोई सुख नहीं मिलने वाला है। असार संसार की अनुभूति कर, दृढ़ता पूर्वक साधुओं का संग करो, जो कहेंगे हम मानेंगे। यहां पर यही प्रार्थना सत्यव्रत मुनि कर रहे हैं। ये दुख जाला निमग्न कृपा दृष्टि वृष्टिया। कृपया दृष्टि वृष्टिया का मतलब हमको परंपरा के संतों का संग दो, एक कृपा दृष्टि है आपकी। हे कृष्ण कृपा मूर्ति हमको दे दो, बस हम उनकी बात मान करके आप तक पहुंच जाएंगे, ऐसा संकल्प होना चाहिए। कविराज गोस्वामी कहते हैं, चैतन्य चरितामृत में आया है, चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय की वार्तालाप जो है, उसमें महाप्रभु ने पूछा रामानंद राय से कि दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर। सारे दुखों में सबसे गुरुतर दुख कौन सा है, सबसे बड़ा दुख क्या है? तो रामानंद राय ने उत्तर दिया कि भक्तों का विरह ही सर्वाधिक दुख है, इससे बड़ा कोई दुख नहीं। हे राधे ब्रजदेवी के चललिते, हे नंद सूनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पादपतले कालिंदी वन्य कुतः, घोषंताविधि सर्वतो ब्रजपुरे खेदई है महाविह्वलो। इससे बड़ा कौन सा शब्द लाया जाए? महाविह्वलो करके। सबसे बड़ा दुख यही है, भक्तों का संग नहीं मिल पा रहा। भक्तों का संग मिला तो भगवान का तो मिल ही जाएगा, भक्तों का ही नहीं मिला, अरागानु भक्त मिलता नहीं।
इसके अंदर राग हो भगवान के प्रति, राग अनुग हो, कम से कम रागात्म ना सही, राग अनुग तो हो। तो भक्तों का विरह ही सर्वाधिक दुख है। हे प्रभु, हमारे ऊपर कृपा की दृष्टि करें। हम नाम ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में अश्रु पुलक नहीं होता। दीन दशा मेरी, अश्रु न पुलक, कुछ नहीं। ये सब आभूषण जो हैं भक्तों के, अलंकार, वो सब मेरे पास है ही नहीं। जैसे किसी स्त्री के पास कोई आभूषण नहीं हो और दूसरी स्त्री के पास बहुत आभूषण है, उसको देख करके उसको लगता है कि मेरी दशा बड़ी दीन है। तो ये सब हमको देखना चाहिए षड गोस्वामियों को। षड गोस्वामी सुबह सुबह मंगल आरती में रोमांच कंपाश्रु तरंग बाजो, उनके पास है, मेरे पास नहीं, मेरी दीन दशा है ना। जो सद्गुण होते हैं भक्तों के पास, वो सब मेरे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, दीन दशा। हमारे शरीर में अश्रु पुलक नहीं होता, कोई साधन भजन नहीं है। हमें आपकी कृपा दृष्टि के ऊपर ही एकमात्र भरोसा है। भरोसे का तात्पर्य क्या है? आपकी कृपा से ब्रिज का प्रेम, विशेषकर श्री चैतन्य महाप्रभु जिस प्रेम को देने आए, अर्थात गोपी भाव, उसे आपकी कृपा दृष्टि से ही पाया जा सकता है। आप ही पे भरोसा है। आप कृपा करेंगे तो गोपी भाव मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला है। हमारे पास तो कुछ नहीं है, न साधन न भजन। जिस प्रकार हम साधन भजन कर रहे हैं, उससे तो लाखों लाखों जन्म व्यतीत हो जाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा। जो चीज महाप्रभु देने आए वो नहीं मिलेगी। जिस तरीके का भजन चल रहा है उससे कुछ नहीं मिलेगा। लाखों जन्म बीत जाएंगे, फिर भी ब्रिज का प्रेम, उसमें भी सर्वोत्तम जो गोपी प्रेम है वह एकदम असंभव है। प्रभु आप कृपा करें, प्रसीद प्रभु, कृपा दृष्टि वृष्टिया अति दीनम, अनुग्रहेण, अनुग्रह कीजिए, अपना संग प्रदान कीजिए, साधु संग प्रदान कीजिए। खेद पूर्वक यहां कह रहे हैं कि गोपी भाव का छींटा भी लग जाए। यह छींटा कैसे लगेगा? जो ब्रिज भाव भावित साधु जनों की कृपा होगी तभी ये छींटा लगेगा। और हम चाहते भी हो, मेन बात यह है, वो तो देना चाहते हैं पर हम चाहते नहीं है। इसलिए हे प्रभु, ऐसा विशुद्ध साधु संग प्रदान करके हमारा मनोभीष्ट पूर्ण कीजिए। साधु संग, विशिष्ट साधु संग प्रदान कीजिए। जैसे कि अभी हम लोग सनातन गोस्वामी का संग प्राप्त कर रहे हैं, इस प्रकार से ये संग निरंतर मिलता रहे, है ना। रूप रघुनाथ पदे जा हई व्याकुति कबे आम बुझब से युगल प्रीति। रूप रघुनाथ पदे यार आश प्रार्थना करे नरोत्तम दास। तो बाल गोपाल जो मैया से भयभीत होकर के उखल से बंधे हुए रो रहे हैं, इस स्फूर्ति से भी काम नहीं चलेगा। इसकी मन में स्फूर्ति हो गई, उससे काम नहीं चलेगा। प्रभु, हे प्रभु, इसी रूप को अपनी आंखों से दर्शन करूं, यही मेरी प्रार्थना है। अब ये रूप क्यों कह रहे हो तुम, पता ही चल गया। तो भक्त वत्सलता टपक रही है उसमें, और पड़ गई दृष्टि तो काम बन जाएगा। अक्षि दृश्य एधि, आंखों से दर्शन दीजिए प्रभु। परम गुरुदेव की कृपा से ये सब संभव है। भक्ति सिद्धांत महाराज कह रहे हैं कि पहले दर्शन आत्मा में होता है, पहले भगवान का दर्शन होता है आत्मा में, फिर वो मन में प्रतिबिंबित होता है, उसका प्रतिबिंब मन में आता है, और फिर वो आंखों से दृश्य होता है। ठीक है।
ईश्वर सर्वभूतानां हृदय शरीर तिष्ठति। श्री गुरु वैष्णव उन्हीं भावों को पूर्ण विग्रह के रूप में बाहर प्रदर्शित करते हैं। वो जो भाव दशा में अंदर दिख रहा था, तो गुरु वैष्णव की कृपा से वही बाहर प्रकट होता है, तब दिखने लगता है। गुरु वैष्णव कृपा क्या, उन्होंने साधन बता दिया, यही कृपा है उनकी, और हमने उस साधन को फॉलो कर लिया तो हमको सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने ध्रुव महाराज को साधन बता दिया, उन्होंने साधन किया, सामने भगवान पहले हृदय में आए, उसके बाद सामने आए। हृदय से जैसे ही गायब हुए तो ध्रुव विकल हो गए, और सामने देखा तो खड़े हैं, तब चरणों में गिर गए, स्तुति कर ली। तो श्री गुरु वैष्णव कृपा करके, गुरु या वैष्णव कृपा करके श्री कृष्ण की क्या करते हैं, वो उनकी क्या टेक्निक है वो बताई जा रही है। कैसे वृंदावन में हमको एंट्री कराते हैं, वो पूरा क्रम बताया जा रहा है। श्री गुरु वैष्णव कृपा करके श्री कृष्ण की सेवा वृत्ति का बीज हमारे हृदय में रोपण करते हैं। सबसे पहले कृष्ण की सेवा की वृत्ति, फिर श्रद्धा का विकास करना होता है हमको, वही श्रद्धा है, श्रद्धा होगी तभी तो सेवा करेगा। तो श्रद्धा, फिर निष्ठा, वही श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा हो जाती है, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम, यही बढ़ता जाता है और लक्ष्य तक पहुंच जाता है, बशर्ते कि निरंतर ठीक ठीक रूप में साधु संग के अनुसार हम चलें। अगर हम चल गए बिल्कुल अक्षरशः उनकी आज्ञा का पालन कर लिया, तो निश्चित रूप से प्रेम तक पहुंच जाएंगे। ऐसे साधक को ही प्रेम होता है जो साधु संघ के अनुसार चलता है, इस जगत को छोड़कर पर जगत में चला जाता है। पर जगत मतलब नेक्स्ट बर्थ, वो उसकी वहां होती है जहां भगवान लीला कर रहे हैं, इसी ब्रह्म मतलब भौतिक जगत में। पर जगत का मतलब कि जहां भगवान लीला कर रहे होंगे वो वृंदावन हो गया, वो पर जगत हो गया उसके लिए। लेकिन है अभी इस भौतिक जगत में ही, जहां भगवान की लीला चल रही है उसको पर जगत कहा जा रहा है, वहां चला जाता है। तब उनका साक्षात दर्शन करता है, आंखों से दर्शन हुआ, जो उसकी अभिलाषा थी वो पूरी हुई। इससे अनर्थ की गंध तक दूर हो जाती है। तो अनर्थ लेश मात्र भी कहीं बचा होगा, भगवान के दर्शन से वो समाप्त हो जाता है, और फिर अप्रकट लीला वृंदावन में प्रवेश होता है। इस जगत में जो लीला होती है वो प्रकट लीला कहलाती है, और धाम में जो लीला होती है गोलोक वृंदावन धाम में, वो अप्रकट, वो यहां के लोगों के लिए अप्रकट है। वहां पे भगवान फिर अपने साथ लेके जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सेवा, फिर श्रद्धा का विकास, साधु संग करते रहो करते रहो करते रहो, साधु ने जैसा जैसा बताया वैसा करते चले जाओ, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम, और फिर इस जगत को छोड़ करके, और जगत में भगवान का संग, दर्शन और अनर्थ की गंध तक दूर हो गई, तब वृंदावन धाम में प्रवेश। और दूसरा अर्थ है कि गिरिराज गोवर्धन की कंदराओं में इतनी सुंदर सुंदर कुंजें हैं जहां श्री कृष्ण की नित्य निकुंज लीला संपन्न होती है, उन कुंजों को देवता भी देखने में असमर्थ है। यह विष्णु का अर्थ हुआ, यही सर्वव्यापी का अर्थ है। आप हमें इन कुंजों की कोई भी सेवा प्रदान करें, कृपा दृष्टि वृष्टिया, उन कुंजों में कोई भी है विष्णु कृपा दृष्टि वृष्टिया, विष्णु से जो कृपा मांग रहे हैं, तो विष्णु का मतलब आप जो कुंजों में जो जहां देवता देख भी नहीं पाते वहां की कोई सेवा दे दीजिए, कृपा दृष्टि वृष्टिया। इन कुंजों में झाड़ने के लिए जो झाड़ू होती है
उस झाड़ू की एक सीख बना दो बस, पूरा झाड़ू मत बनाओ, उसकी एक सीख तो बना दो, वो भी चेतन है। हाँ? एक सीख बन जाओ, उससे भी मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। हे प्रभु, आप परम स्वतंत्र हैं। बहुत सुंदर व्याख्या है यहाँ पे परम स्वतंत्र की। आप किसी की भी अपेक्षा नहीं रखते। स्वतंत्र का मतलब क्या है? कौन क्या कहेगा, किसने क्या किया है नहीं किया है, जो करना चाहे कर लेंगे। पूतरा को लोग भेज दिया, कोई क्या कर लेगा, इसने भजन नहीं किया था, भक्त्या मामा भी जाना है क्या है, भेज दिया तो भेज दिया। अब गाओ गुणगान, उसमें साधु लोग गुणगान गा रहे हैं, सिद्धांत के लिए नहीं अटक रहे हैं जाके। ये भगवान का एक गुण मान लिया गया, गुण मान लिया, सिद्धांत धरे के धरे रह गए। और ये थोड़ी कि दूसरे लोग भी जहर लगा लगा के जाए कृष्ण को पिलाए, नहीं बुलाते उसको। ये है स्वतंत्रता भगवान की। हे प्रभु, आप परम स्वतंत्र हैं, आप किसी की भी अपेक्षा नहीं रखते, यहां तक कि साधन भजन की भी अपेक्षा नहीं रखते हैं। लीजिए आ गए महाप्रभु। ये है परम कृपालु महावदान्य, साधन भजन की भी अपेक्षा नहीं रखते। यदि साधक संपूर्ण रूप से शरणागत है तो उसके साधन भजन की भी अपेक्षा नहीं रखते हैं। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु जैसा दयालु और कौन जगत में होगा, जिनका दूर से दर्शन करने पर भी प्रेम प्रकट हो जाता है। मछुआरे का कोई साधन नहीं, मछली निकाल रहा है, मछली निकालेगा बेचेगा, और कोई काम नहीं उसके पास। जाल में फंस गए महाप्रभु, छू दिया और नाचता हुआ जा रहा है, हरे कृष्णा। तो सब भक्त ढूंढ रहे महाप्रभु का, ये आ रहा है, इसको पकड़ो, इसको पता है कहाँ है, ये पागल हो रहा है, ये नया पागल है। दूर से दर्शन करने पर भी प्रेम प्रकट हो जाता है। श्रीमन महाप्रभु पात्र अपात्र अर्थात जीवों के साधन भजन की अपेक्षा न करके सभी को प्रेम बांटते हैं। क्या है भजन? जगतार साक्षी जगाई मधाई, इसकी जस्ट पहले वाली लाइन, योग्यता विचारे किच्छु ना ही पाई, तुम्हारा करुणा सार, ये नहीं है, उसको ढूंढते रहो। योग्यता देखोगे तो कुछ नहीं है मेरे पास, तुम्हारी करुणा ही बस सार है, तुम करुणा कर दो तो मेरा काम बने, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। तो पात्रता न कुपात्रता, साधन भजन की अपेक्षा ही नहीं। कोई कहे नहीं पहले साधन किया होगा, ये वो है, आजा मिलने जैसे पहले किया था, ये भी ब्राह्मण के बेटे थे, जगाई मधाई सारस्वत ब्राह्मण। तो फिर दूसरा उदाहरण दे रहे चैतन्य चरितामृत से, जब श्रीमन महाप्रभु झारखंड से वृंदावन जा रहे थे तो जंगली पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधे लता आदि सभी को कृष्ण प्रेम वितरण किया। और कौन सा साधन, कौन सी मालाएं जपी थी कीड़ों ने शेरों ने? कुछ नहीं। यह है परम स्वतंत्रता भगवान की। आप परम स्वतंत्र हैं, कृपा करिए मेरे ऊपर। हे ईश्वर, आप हमारे प्रति प्रसन्न हो। मैं संसार के दुखों से जर्जरित हो रहा हूं, कोटि कोटि अर्थात अगणित अनादि काल से मैं जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ हूं। इसका कारण मेरी देहात्म बुद्धि है। मैं अत्यंत दीन हूं। दीन अर्थात न मुझ में साधु कृपा का बल है, किसी साधु ने मेरे ऊपर कृपा कर दी हो तो आप मुझे अपना लें,
और न किसी साधन का बल है, न साधु कृपा मिली न साधन मिला। मैं बिल्कुल अज्ञ हूं, मुझे कुछ नहीं आता जाता है। आप हमारे ऊपर कृपा करें, साक्षात रूप से दर्शन प्रदान करें। साधु संग मिला भी तो हमने विश्वास नहीं किया। इतना मैं अज्ञ मूर्ख व्यक्ति, ये साधु है नहीं है, संदेह की दृष्टि से सबको देखा। भाग्य से यदि साधु संग मिल भी जाए तो भी साधु संग का प्रभाव हमारे हृदय पे नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? श्री हरि गुरु वैष्णवों पर पूर्ण विश्वास नहीं, इसलिए असर क्या पड़ेगा? संशय आत्मा बस पड़ेगा। श्रद्धा ही नहीं है, डेवलप हुई उनके प्रति। अश्रद्धाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी। तो भाग्य से साधु संग मिल भी जाए तो भी साधु संग का प्रभाव हमारे हृदय पर नहीं पड़ता। श्री हरि गुरु वैष्णवों पर पूर्ण विश्वास नहीं है। मैं असहाय हूं, अर्थात मैं गुरु एवं भगवत कृपा से वंचित हूं, पामर हूं, बस आप पर निर्भर हूं। कृपा दृष्टि दृष्टिया अति दीनम। बत हाय, बत का मतलब था हाय हाय हाय, हे कृष्ण, हे महाप्रभु, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे बड़ी दीन दशा है। नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु गृहाणेश मामज्ञ मेध्यक्षि दृश्य। इस श्लोक में बहुत सारे सिद्धांत भरे पड़े हैं और मुख्य जो बातें हैं वह है कि दर्शन के विषय में नाम संकीर्तन ही प्रधान साधन है। मूल बात यह है, इसीलिए ये श्लोक कह रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। दर्शन चाहते हैं और संकीर्तन कर रहे हैं। गोपियों का उदाहरण सामने है। और दूसरी बात जो प्रकट हुई कि अंतर दर्शन से साक्षात दर्शन की महिमा अधिक है। और भगवान का सुंदर गुण प्रकट हुआ कि अनंत हैं, अपरिच्छिन्न हैं, विष्णु हैं, सर्वव्यापक हैं, फिर भी दामोदर हैं। इस प्रकार परम वात्सल्य के कारण आपके लिए अकृत कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उसमें एक ये भी आता है, मुझे आप दर्शन दीजिए। दाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री दामोदर अष्टकम की जय, सत्यव्रत मुनि की जय, सनातन गोस्वामी की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, षड गोस्वामी भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, यशोदा मैया की जय, समस्त ब्रजवासी भक्तों की जय। दाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परवैदिकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चरमा अरविंद स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।